हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म दी एग्ज़ाम वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि अपना पता है कि अपने लगभग एमएस ऑफिस की लगभग में 6 या 7 क्लासेस पहले हो चुकी है और आज अपनी अगली क्लास है और इस क्लास के बाद एक और क्लास आएगी और उसमें अपना जो एमएस वर्ड है, जो टॉपिक खत्म कर देंगे और मतलब सबसे बड़ा टॉपिक आप ये मानो कि एमएस वर्ड ही था। बाकी जो टॉपिक है एक्सेल है उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, पावर पॉइंट में इतना टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा क्योंकि जो एमएस वर्ड है इसको अपन अच्छे से सीख गए तो एक्सेल अपना लिए मतलब कि एकदम एमएस एक्सेल के जो टॉपिक होंगे वो जो भी कमांड्स आएँगे वो अपने लिए ईज़ी हो जाएँगे। क्योंकि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इसमें कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो बार-बार रिपीट होंगे, एक्सेल में भी आएगा, आप आगे अपने पावर पॉइंट के अंदर आएगा। तो इसलिए अपन ने क्या किया कि एमएस वर्ड को पूरा डिटेल से पढ़ा। इसमें एक भी कमांड अपने पीछे नहीं छोड़ा है, सारे कमांड्स मैंने जितना हो सके डिटेल से बताया है और कुछ ऐसे क्वेश्चन्स भी है। देखो भई कुछ ऐसे आपके डाउट्स भी है। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन्स के माध्यम से सॉल्व कराऊँगा। वो आपके सामने क्वेश्चन आएगा तभी वो जाके कुछ टॉपिक्स है जो आपको समझ आएँगे, ठीक है? तो एमएस वर्ड की लगभग आज अपनी ये सेकंड लास्ट क्लास है, ये क्लास है और उसके बाद कल की क्लास जब आएगी उसमें आपका एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में आपको बता दूँ कि ये जो अपनी क्लास है मुश्किल से अपने 25-30 मिनट या आधा घंटा मतलब मान के चलो आधा घंटे की लगभग आपकी ये क्लास होने वाली है। उसके बाद कल की क्लास जो है अपने वो लगभग आपके 1 डेढ़ घंटे की होने वाली है। तो मैं पहले तो प्लान किया था कि ये जो क्लास है एमएस वर्ड की पूरी एक ही बढ़ा दूँ, तो मैंने सोचा कि एमएस वर्ड की जो ये क्लास है ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो आज जो यह है, जो अपना ये पेज लेआउट ग्रुप टैब है, इसको अलग कर देता हूँ और इसके अलावा जो बचेंगे आपका रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, वो चारों जो है, वो है 4 लेकिन छोटे-छोटे हैं तो इसमें तो लगभग वो अलग से क्लास करवा दें, ठीक है? तो अपना जो ये है कि आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पेज लेआउट टैब क्या होता है, पेज लेआउट मेन्यू क्या होता है, मतलब कि एक पेज के ऊपर आप क्या-क्या काम कर सकते हो, पेज की डिज़ाइन कर सकते हो, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, पेज की बॉर्डर कर सकते हो, पेज का कलर चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मतलब पेज के ऊपर आप क्या-क्या काम कर सकते हो, वो सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है? इसके पहले आपने पढ़ा था इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट बहुत डिटेल से बताया था मैंने आपको और उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन-सा इंसर्ट के अंदर टेबल वाला मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। अभी टेबल के लिए मैंने आपको टेबल के जितने भी कमांड्स उसको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है, ठीक है? तो अभी तक अपन जो है जो आपका एमएस वर्ड है उसको मैंने टोटली आपको बताए थे कि 8 भाग होता है। 8 भाग के अंदर आपने पढ़ा था कि फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। अभी तक अपन जो है फाइल, होम और इंसर्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है इसमें अपन पेज लेआउट कंप्लीट करेंगे और कल जो अगली क्लास आएगी उसमें है जो आपका अ, ये जो है आपका रेफरेंसेस, मेलिंग और रिव्यू और व्यू, वो चारों हैं जो कल की एक ही क्लास में थोड़ी क्लास लगभग डेढ़ 2 घंटे की वो होगी, उसमें आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो आपके जो टॉपिक है उनके मतलब कम टाइम लगेगा, ठीक है? काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं सर 10-15 दिन हो गया, हमें 10 लगभग अपने ऐप लॉन्च किए मेरे हिसाब से 25 को लॉन्च किया था शायद हाँ, 25 को पहली क्लास हुई थी। लगभग ये जो अपने कि सर अपने 10-12 दिन कोर्स लिए हुए हो गए और टॉपिक आपने केवल एक एमएस वर्ड ही पूरा नहीं कराया तो हो जाएगा भाई। देखो कोर्स लगभग अभी मैं मानता हूँ कि अभी सारे एग्ज़ाम लगभग हैं जो जैसे जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, संगणक की बात करें, वो एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो गए हैं और राजस्थान पुलिस अभी रिटन एग्ज़ाम की कोई डेट है नहीं, ना ही मेरे हिसाब से अभी फिजिकल एग्ज़ाम की डेट है। हाँ, दिल्ली पुलिस की बात करता हूँ, दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो है कोशिश करूँगा आपके 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो कंप्लीट है हो जाएगा, ठीक है? दिल्ली पुलिस में 3 टॉपिक है, एमएस वर्ड, एक्सेल और आपका इंटरनेट का टॉपिक है, ठीक है? वो आपका लगभग मैं बात उम्मीद करता हूँ 15 से 20 मतलब 20 तारीख से पहले-पहले श्योर हो जाएगा 100%। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और अपन बात करते हैं किसकी पेज लेआउट के बारे में और नाम से पता चल रहा है पेज लेआउट। पेज जो अपना एमएस वर्ड के जितने भी पेज हैं, वो उसकी पेज की बात की जा रही है। वो पेज कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर में क्या-क्या होना चाहिए, उसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, पेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, पेज के ऊपर क्या-क्या कंटेंट होना चाहिए, पेज के चारों ओर कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है? वाटरमार्क क्या होता है, इसमें से मैं आपको बता दूँ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 जो था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेज होता है, पेज का जो कंटेंट होता है, कंटेंट के बैकग्राउंड में जो पिक्चर होती है, बैकग्राउंड में जो डेटा होता है, बैकग्राउंड में जो कुछ अक्षर होते हैं मतलब कि एक आभासी अक्षर आप कह सकते हो, वर्चुअल टेक्स्ट आप कह सकते हैं, गोस्ट टेक्स्ट कह सकते हैं आप, गोस्टेड टेक्स्ट, ठीक है? जिसको अपन बोलते हैं आभासी अक्षर। वो इंसर्ट करने के लिए कौन-सा या उसको इंसर्ट करने को क्या कहते हैं, वो होता है आपका कौन-सा वाटरमार्क। तो बात करता हूँ मैं आपके सामने किसकी पेज लेआउट की। पेज लेआउट की बात करें इसके अंदर ग्रुप्स कितने क्या कौन-कौन से तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आएगा थीम। थीम ये आपके कोई किसी काम का नहीं है, ना ही क्वेश्चन बनने वाला है। अपन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कौन-सा? ये 3 वाली चीज़ें। पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ। ये 3 चीज़ें आपको हैं जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इसमें क्या है ध्यान रखनी है। कौन-कौन सी? पेज सेटअप क्या होता है? पेज बैकग्राउंड क्या होता है? और पैराग्राफ क्या होता है? ठीक है? पैराग्राफ जो अपन है, ये जो देखो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना।
पैराग्राफ जो है अपने होम टेप पढ़ा था, होम टेप के अंदर भी अपने फॉन्ट के बाद एक अगला ग्रुप आया था, वो आया था पैराग्राफ ग्रुप। तो हमेशा ध्यान रखना, पैराग्राफ ग्रुप आपके पेज लेआउट के अंदर भी होता है और आपका होम टेप के अंदर भी होता है। और होम टेप में जो है उसमें थोड़े ज्यादा ऑप्शंस हैं, और इस पैराग्राफ की, यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे आपके जो कमांड है वो इसमें थोड़े कम है। इसमें लगभग आपको दो मिलेंगे, एक तो स्पेस वाला, एक मिलेगा आपको कौन सा, इंडेंट वाला, ठीक है। और वो भी अपन होम टेप के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। तो बात करता हूँ मैं सबसे पहले आपकी किसकी, पेज सेटअप की बात करते हैं। देखो पहले बात तो ये अपना जो पेज लेआउट है वो टेप कैसा होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे भाई, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये अपना ये ग्रुप जो है थीम का है। ये आपका पेज सेटअप का, जिसके अंदर मार्जिन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइज क्या होती है, कॉलम्स क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, लाइन नंबर, हाइपरनेशन अपनी पढ़ेंगे। उसके बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप की बात करता हूँ। वाटरमार्क बैकग्राउंड क्या आएगा, पेज कलर का बैकग्राउंड क्या आएगा, पेज बॉर्डर कैसी आएगी। उसका भी अलग से ग्रुप रहेगा आपका कौन सा, पैराग्राफ, और इसमें रहेगा आपका इंडेंट एंड स्पेसिंग। और ये अरेंज वाला जो है अपन इतना ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसका ये क्या करूंगा मैं, आपके जो डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सीधा सा क्वेश्चंस के माध्यम से इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कोशिश यही भी करूंगा कि जैसे अपना वर्ड एमएस वर्ड टॉपिक खत्म हो जाएगा तो अपनी क्लासेस तो रेगुलर रहेगी। एमएस वर्ड के बाद एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट ऐसा आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली के जो है एमएस वर्ड के वन लीनियर क्वेश्चन जो है उसकी पीडीएफ आपको दे दूं मैं, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मतलब कि हर एक ऑप्शन का मैं क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सब्र रखें, टाइम लगता है इन चीजों, ठीक है। आगे चलिए, तो ये बात करते हैं अपने इसके बारे में। पेज लेआउट के अंदर ये ग्रुप्स होते हैं और मैंने आपको ग्रुप सारे बता दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज सेटअप की बात करते हैं। ये आपके सामने दे रखा है कौन सा, पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप के अंदर सबसे पहले आपके सामने दे रखा है कौन सा, मार्जिन। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मार्जिन की बात करते हो, ये मार्जिन क्या होता है, देखो भाई यहाँ पे, ये आपके सपोज करो मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये आपका इस प्रकार का पेज होता है, और पेज में क्या होता है कि अपन जो अक्षर लिखना शुरू करते हैं वो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अक्षर जो शुरू करते हैं अपन यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। क्या अपन यहाँ से एकदम कॉर्नर से लिखना शुरू नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ से अक्षर शुरू करते हैं। सपोज ये अक्षर लिखा मैंने, यह अक्षर लिखा, ये अक्षर लिखा, इस प्रकार के कुछ अक्षर लिखे। तो आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पे देखो ये स्पेस छोड़ा हो गया, या मैं इसको ये थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये स्थान कौन सा आपका, टॉप, ये कौन सा हो जाएगा आपका बॉटम, ये हो जाएगा आपका कौन सा राइट, ये हो जाएगा आपका कौन सा लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे ये आपका पेज तो इतना बड़ा है लेकिन अक्षर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो ये पेज और ये जो अक्षर शुरू हो, इनके बीच का जो ये गैप है, ये बीच का जो गैप है ये आपका कहलाता है मार्जिन। पेज के चारों ओर जो खाली जगह छोड़ी जाती है, पेज के चारों ओर जो खाली जगह जो छोड़ी जाती है, देखो यहाँ पे, जैसे आप लोगों को मैं एक बुक के बारे में बता देता हूँ। नॉर्मली आपने कई बार बुक भी देखी होगी। बुक के अंदर क्या होता है, आप अपने आपके पास कोई भी अभी आप जैसे पढ़ रहे हो तो और आपके पास कोई ना कोई बुक लेके बैठे हो, तो बुक में जो आपके पेज है, क्या पेज में एकदम यहाँ कॉर्नर से शुरू होगा प्रिंटिंग नहीं, जो अक्षर है वो थोड़ा सा इस पे छोड़ के पेज के चारों ओर देखो थोड़ी थोड़ी खाली जगह छोड़ रखी है। ये जो खाली जगह छोड़ रखी होती है पेज के चारों ओर, इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। और मार्जिन यहाँ पे होता है अपने चार प्रकार के, ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। आगे बात समझ में। तो मार्जिन आपके कितने प्रकार, क्या बताएंगे, चार प्रकार का होता है। लेफ्ट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट और राइट होता है। क्या होता है, चारों ओर जो खाली जगह छोड़ी जाती है पेज के अंदर, उसको अपन बोलते हैं मार्जिन। क्लियर, आगे चलिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके सामने की, एक आएगा अपन पढ़ेंगे आगे गटर मार्जिन। क्या पढ़ेंगे, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का मतलब होता है कि आप अगर कोई पेज को बाइंडिंग करते हो, बाइंडिंग मतलब जानते हो, जैसे आपकी बुक के पेज को एक साथ कंबाइंड करना, बुक बाइंडिंग नाम सुना आपने भाई। पेज तो नॉर्मल एक एक पेज, सिंगल पेज ऐसे, मतलब पेज बहुत सारे ऐसे अलग अलग होते हैं। उन पेज को जब अपन एक साथ कर देंगे, एक साथ करने के उसको बाइंड किया जाता है। एक साथ करने के बोलते हैं बाइंडिंग करना बोलते हैं। तो पेज की जो बाइंडिंग होती है वो कहां कहां से होती है, पेज की बाइंडिंग एक तो होती है या तो ऊपर से बाइंडिंग हो सकती है, या पेज की बाइंडिंग आप कहां से हो सकती है, लेफ्ट साइड से हो सकती है। कहां से हो सकती है, लेफ्ट साइड से हो सकती है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अपने पास ये किताब है, इस किताब की आपने कई बार देखी बाइंडिंग देखी, या तो किताब या तो ऐसे खुल सकती है, बाइंडिंग यहाँ से हो सकती है, किताब ऐसे खुल सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है। या इस किताब की बात करता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं, ये तो था कौन सा, अगर किताब ऐसे प्रिंटिंग हो रही है तो ये टॉप बाइंडिंग हो जाएगा। और अगर ऐसी किताब खुल रही है, यहाँ से किताब खुल रही है, तो यहाँ से जो बाइंडिंग होगी इसको अपन कहेंगे लेफ्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, जो गटर मार्जिन जो होता है, गटर मार्जिन आपका जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है टॉप। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बाइंडिंग के लिए जो स्पेस होता है वो कौन कौन सा होता है, या अपन कह सकते हैं बाइंडिंग के लिए मार्जिन कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है टॉप और लेफ्ट होता है। अब देखो यहाँ पे आगे कैसे क्या होता है।
समझ गए? तो पेज के चारों ओर जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसको बोलते हैं कौन सा? मार्जिन। और मार्जिन जो होता है वो आपके वैसे तो नॉर्मली 4 प्रकार का होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। उसके बाद गटर मार्जिन की बात करते हैं कि बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़े जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? टॉप और लेफ्ट होता है। कौन सा होता है? टॉप और लेफ्ट होता है। अब देखो भाई यहाँ पे, उसका आपके सामने आएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? आपने देखा कई बार जो पेज होता है, इस प्रकार का खड़ा प्रिंट होता है। कई बार आपने देखा होगा पेज जो होता है इस प्रकार का आड़ा प्रिंट होता है। तो ये जो खड़ा पेज होता है इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और जो ये आड़ा पेज होता है इसको बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। जो ओरिएंटेशन होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपका पेज इस प्रकार खड़े रूप में प्रिंट है, नॉर्मली आप किताबें सारी देखते हो इस प्रकार खड़े रूप में प्रिंट आती है। लेकिन आपने मानचित्र वाली किताब देखी होगी, वो इस प्रकार आरडी प्रिंट आती है। तो आड़ा जो प्रिंट होता है, आड़ा जो पेज उसको बोलते हैं लैंडस्केप। और जो आपका ये खड़ा पेज होता है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। उसकी बात क्या देर का आपके सामने? साइज दे रखा है। साइज मतलब कि आपने पेज के अलग-अलग साइज नाम सुने, A4 नाम सुना आपने, लीगल पेज सुना है, आपने लेटर साइज सुना है। ये अलग-अलग पेज की साइज होती है, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे। तो मार्जिन, ये अपन 3 चीजें क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने हिसाब से किसकी बात करते हैं? मार्जिन की। तो देखो भाई यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा और प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये सपोज करो मैंने पेज लिया और इस पेज में मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। राम इज ए बॉय। ही इज ए गुड बॉय। उसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, जैसे राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। ये कुछ भी लिख दिया। अब देखना भी यहाँ पे, अब अपने क्या देर का है कि पेज तो इतना बड़ा है, लेकिन देखो यहाँ पे पेज तो आपका क्या है, इतना बड़ा है, लेकिन देखो भाई यहाँ पे पेज के अक्षर जो है यहाँ पे इस प्रकार आर्क है। तो यहाँ पे देखो ये बीच का जो गैप है यहाँ का, बीच का गैप यहाँ पे जो है, यहाँ का जो ये खाली जगह है, यहाँ पे जो ये खाली जगह है, चारों ओर जो ये पेज के चारों ओर खाली जगह जो छोड़ी जाती है इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। परिभाषा क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल के पेज में लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से जो खाली स्थान छोड़ा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये जो खाली स्थान है इसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। और ये मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है? एग्जाम पूछा जाएगा, मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ये अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो भाई यहाँ पे, उसके बाद कांस्टेबल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका, सॉरी दिल्ली पुलिस में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका मार्जिन है भाई, जो आपका मार्जिन है, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन के प्रकार कौन कौन से? तो मार्जिन का अपन क्या क्या सेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे नॉर्मल होता है, नैरो होता है, मॉडरेट होता है, वाइड होता है, मिरर होता है। ये आपको सारे के सारे, मतलब कि ये मार्जिन के अलग अलग तरीके, मार्जिन देने की ये क्या है भाई, सारे के सारे, ये सारे के सारे मार्जिन देने के आपके क्या है भाई, तरीके। ये आपको सारे के सारे तरीके याद करने हैं, ठीक है? नॉर्मल होता है, नैरो होता है, मॉडरेट होता है, वाइड होता है, मिरर रेड होता है, ठीक है? ये आपको सारे के सारे मार्जिन के तरीके हैं जो याद रखना है। और उसका लास्ट वाला देर का आपके कौन सा? ऑफिस 2003 डिफॉल्ट वाला, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना भाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बताओगे? 4 प्रकार के। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। आगे बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना। देखो ये वाला कौन सा हो गया? ये आपका टॉप हो गया। ये कौन सा हो गया आपका? बॉटम हो गया। ये आपका लेफ्ट हो गया। ये आपका कौन सी हो गया? तो क्या बताएंगे? राइट। क्लियर? और ये आपके सारे के सारे इसके क्या हो गए भाई? प्रकार हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे, ये तो प्रकार होते हैं भाई, मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन देने के तरीके, मार्जिन मार्जिन किस किस प्रकार दिया जा सकता है, ये सारे सारे तरीके इसके। अगला देखो बात करते हैं अपन डिफॉल्ट मार्जिन की। किसकी बात करते हैं? डिफॉल्ट मार्जिन की। तो देखो भाई यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन जो होता है हमेशा ध्यान रखना एक होता है, चाहे टॉप और बॉटम की बात करता हूँ, चाहे लेफ्ट और राइट की बात करता हूँ, हमेशा क्या बताओगे? टॉप जो ये मार्जिन जो होता है वो कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे? एक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, ये सारा का सारा जो मार्जिन ये क्या है आपका? एक देर का। ये ध्यान रखना आपको कि मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितना छोड़ा जाता है ऑटोमेटिक।
जो मार्जिन है वो कितना स्पेस छोड़ा जाता है, तो क्या बताएंगे 1 होता है, ठीक है, चाहे चारों ओर से। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे, उसके बाद मैंने अभी आपको गटर मार्जिन बताया था, क्या बताया था, गटर मार्जिन। इसकी परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूं, पेज की बाइंडिंग के लिए जो स्थान छोड़ा जाता है जो स्थान छोड़ा जाता है उसे गटर मार्जिन कहते हैं। और ये कितने प्रकार का था, ये है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, टॉप, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका लेफ्ट। कैसे, देखो भाई यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे मैं आपके सामने ये सपोज करो आपका ये पेज है, ये जो पेज है या तो यहाँ से बाइंडिंग हो सकती है, ठीक है, या बाइंडिंग आ सकती है इस साइड से हो सकती है, ठीक है। मतलब कि जैसे ये देखो भाई यहाँ पे ये किताब है, अगर इस किताब को मेरे को इस साइड से खोलना है तो यहाँ से इसको बाइंड किया हुआ, ये स्थान कौन सा है, लेफ्ट, तो यहाँ से ये वाला जो स्थान होगी ये कौन सा हो गया आपका, क्या बताएंगे, लेफ्ट। या कई बार जो आपने देखो किताब ऐसे खुलती है, ऐसे खुलती किताब, तो यहाँ से जो बाइंडिंग होती है ये कौन सा आपका, क्या बताएंगे, ये होता है टॉप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाइंडिंग जो होती है आपकी, बाइंडिंग के लिए जो स्थान छोड़ा जाता है वो होता है आपका कौन सा, 2 होता है, कौन सा, एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है कौन सा आपका टॉप। तो बाइंडिंग या तो यहाँ से हो सकती है टॉप से, या कहाँ से हो सकती है, लेफ्ट, बॉटम और राइट से कभी भी बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिए, जो गटर मार्जिन होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। गटर मार्जिन क्या होता है, 0 होता है, क्लियर। आगे देखिए, और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई पेज प्रिंट करते हो उसकी बाइंडिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखना क्या होती है आपकी, लेफ्ट होती है, क्या होती है, लेफ्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप ये लिख देना, डिफॉल्ट, यहाँ लिख देता हूँ, ये डिफॉल्ट मार्जिन, ये देखो भाई यहाँ पे देर का है, ये यहाँ पे देर का है, और ये यहाँ पे देर का देखो, ठीक है। और ये आपके देर का किसका, गटर मार्जिन का, ये आपको सारा सारा लिख लेना। डिफॉल्ट मार्जिन टॉप कितना एक होता है, लेफ्ट एक होता है आपका, बॉटम ये होता है। उसके बाद गटर मार्जिन क्या होता है, क्या बताओगे, 0 होता है। वो बाय डिफॉल्ट गटर मार्जिन कौन सा होता है, टॉप होता है, लेफ्ट होता है, तो क्या बताएगा आपका, लेफ्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए भाई यहाँ पे, उसके बाद अगला अपने पास क्या देर का भाई, अगला देर का ओरिएंटेशन। अब देखना भाई यहाँ पे, कई बार आपने देखा होगा जो पेज होता है किताब के, वो किताब का पेज इस प्रकार आपका खड़े रूप में होता है, या आपने कई बार कोई पेज देखा होगा इस प्रकार का पेज जो है वो आपके खड़ा लिखा होता है। तो ये खड़ा पेज है इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये जो आधा पेज इसको बोलते हैं लैंडस्केप। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेज को लैंडस्केप ये बोलते हैं। अब इन दोनों में से पहले से फिक्स कौन सा होता है, पहले से फिक्स होता है ये, जो चीज फिक्स होती है इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। जो चीज पहले से फिक्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से पहले से फिक्स कौन सा होता है, क्या बताएंगे, ये होता है आपका कौन सा, पोर्ट्रेट होता है। ये भी देख लीजिए, ओरिएंटेशन जब आप क्लिक करोगे आपके सामने 2 स्पेस मतलब कि 2 ऑप्शन आएंगे। देखो ये रहा आपके सामने, ये वाला पेज देखो खड़े रूप में दे रखा है, ये वाला पेज जो देखो आधे रूप में दे रखा है। खड़े वाला जो पेज उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और जो आधे वाला पेज उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पेज का ओरिएंटेशन कैसा क्या होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी मैंने परिभाषा आपको बता दी यहाँ पे। अगला अपने पास देर का कौन सी, पेज की साइज, कि जो पेज होता है आपने कई बार देखा होगा कि आपने जिस स्टाम्प पेज देखा होगा वो थोड़ा पेज साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और आपने नॉर्मली जो आपके नोट्स वगैरह प्रिंट होते हैं कोचिंग वगैरह, आपके नोट्स वगैरह मिलते हैं वो सारे सारे लगभग A4 साइज के होते हैं, ठीक है। और कई बार जो बड़े पेपर उसको अलग अलग साइज होती है। तो पेज की साइज बहुत सारे अलग अलग प्रकार की होती है। अपन को कौन सा पेज लेना, किस प्रकार लेना, पेज की साइज कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो आपका होता है लेटर साइज। देखो यहाँ पे
ये सारी की सारी आपकी पेज की साइज दे रखी है। ये सारी की सारी क्या देगा भाई? अ, पेज की साइज दे रखी है। अब इन सारी साइज में से पहले से फिक्स कौन सा होता है? ये इतनी सारी पेज की साइज है, इन सारी साइज में से पहले से फिक्स कौन सा होता है? क्या बताएंगे? आपका लेटर साइज होता है। क्या होता है? लेटर साइज। ये आपको ध्यान रखना। इन सब में से फिक्स कौन सा होता है? क्या बताएंगे? आपका लेटर साइज होता है। ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। पेज के साइज, छोटा पेज लेना, बड़ा पेज लेना, कैसे किया? भाई आपने किताबें देखी कि छोटी साइज की भी किताब आती है, बड़ी साइज की किताब आती है। तो वो किताबों की बड़ी साइज, छोटी बड़ी कैसे होती है? पेज की साइज के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार का आपका पेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी किताब की साइज रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इनमें से फिक्स कौन सा होता है? क्या बताएंगे? डिफॉल्ट कौन सा होता है? क्या बताएंगे? ये आपका लिख लेना, डिफॉल्ट। ये लेटर साइज जो होता है वो आपका क्या होता है भाई? डिफॉल्ट होता है। आगे देखिए यहाँ पे उसका देर का कॉलम। ये कॉलम क्या आता है ये आपको समझो। पहले बात तो देखो भाई, यहाँ पे ये कॉलम है तक क्या? मैं नॉर्मली आपको समझाता हूँ भाई। ये देखो भाई यहाँ पे मेरे पास एक पेज ये है भाई। मेरे पास एक पेज ये है। और मेरे पास एक पेज क्या है भाई? ये है। अब देखना यहाँ पे अब इसमें तो भाई क्या हो रहा है? यहाँ पे देख लीजिए। इसमें मैंने क्या है, कुछ भी अक्षर लिखे है। इसमें मैंने कुछ भी अक्षर लिखे, एक ही लाइन में, इस प्रकार एक अक्षर में, एक लाइन में अक्षर लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें जो अक्षर लिख रहा हूं मैं आपके, इसमें अक्षर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, इसमें देखना अक्षर मैंने ऐसे लिख दिए। इसमें जो अक्षर है मैं ऐसे लिख रहा हूं आपके सामने, उसका अक्षर ऐसे लिख दिए बीच में, उसका अक्षर ऐसे आगे। अपन ने जब टेबल पढ़ा, टेबल का तो मैंने आपको बताया था रो और कॉलम्स बताया था। जो खड़े रूप में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। तो इसके अंदर कॉलम कितना भाई? इसके अंदर एक ही कॉलम बड़ा है। इसके अंदर कॉलम कितना बड़ा? इसके अंदर जो कॉलम बड़ा भाई को कितना बड़ा? देखो इसके अंदर तो एक ही कॉलम बड़ा। इसके अंदर कॉलम कितने बन गए? 2 कॉलम बन गए। इसके अंदर कितने कॉलम बन गए? तो इसके अंदर आप बताओगे कितने कॉलम बन गए? 3 कॉलम बन गए। इसके अंदर कितने कॉलम बन गए? क्या बताओगे? 3 कॉलम बन गए। तो ये आपको जो अपने पेज के अंदर जो डेटा होता है उस डेटा को अपन क्या करना है? इस प्रकार कॉलम के रूप में व्यवस्थित करना। इसमें देखो एक ही कॉलम बड़ा, इसमें एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा। ठीक है, इसमें 3 कॉलम बना दिए अपने, एक ये रहा, एक ये, एक ये रहा। तो ये आपको क्या करना है, जो पेज का जो डेटा था उसको क्या करना है आपको? इस प्रकार क्या करना है? कॉलम के रूप में परिभाषित करना है, कॉलम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो आप क्या करेंगे? कौन सा कमांड यूज करेंगे? आप लोग क्या बताएंगे? कॉलम कमांड यूज करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा। देखो मैंने आपको टेबल बताई थी, जो अपने टेबल पड़ी थी, और उस टेबल के अंदर इस प्रकार के अपने क्या चल रहे थे? इस प्रकार आपके ये क्या चल रहे थे? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, इस प्रकार कॉलम चले थे। जो वो टेबल थी उसके अंदर टोटल कॉलम जो थे, वो टोटल कॉलम जो थे वो कितना आ सकते थे? 63 आ सकते थे। लेकिन जो पेज का जो डेटा है उसमें अधिकतम कितने कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं? पेज के डेटा को अधिकतम कितने कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं? मतलब ये जैसे मैंने कॉलम बनाए, वो तो टेबल की कॉलम की बात हो रही थी। नॉर्मली पेज के भी कॉलम बढ़ते हैं। पेज के जो अधिकतम कॉलम बढ़ते हैं भाई, वो आपको ध्यान रखना है। मिनिमम तो आपका कितना होता है? 1 होता है। और अगर पूछ आपको मैक्सिमम कितना होता है, अधिकतम, न्यूनतम की बात करें, 1 कॉलम तो होता है, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। अधिकतम आप कितने इस पेज के अंदर कितने कॉलम बढ़ा? जैसे ये 3 कॉलम बने आपको, 1 2 3 ये कॉलम बने, अधिकतम आप कितने कॉलम बढ़ा सकते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतम आप 45 कॉलम बढ़ा सकते हैं। कितने कॉलम बढ़ा सकते हैं? अधिकतम आप 45 कॉलम बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना। टेबल की बात करें तो उसमें 63 कॉलम आ सकते हैं, लेकिन पेज के अंदर कितने कॉलम बढ़ा सकते हैं अपन? क्या बताएंगे? 45। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, पेज का जो डेटा है उसको कितने कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं? 45। टेबल में अधिकतम कितने कॉलम आ सकते हैं? क्या बताएंगे? 63। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाकी टेबल में अच्छे से आपको बता चुका हूँ।
अगला देखो भाई यहाँ पे, और बाय डिफॉल्ट इनमें से होता है भाई, वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका कौन सा, वन, एक ही कॉलम होता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला रहता है अपने पास कौन सा भाई, ब्रेक। ब्रेक अपने इंसर्ट के अंदर पड़ा था, कौन सा, पेज ब्रेक पड़ा था, वही आपका पेज ब्रेक है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। उसमें पेज ब्रेक अकेला था, इसमें अपन लाइन ब्रेक भी होता है, ठीक है, और कॉलम ब्रेक भी होता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें जो है आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कौन-कौन से? एक तो मिलेगा आपको पेज ब्रेक, एक मिलेगा आपको कौन सा, लाइन, मतलब एक लाइन का ब्रेक देना है, और एक मिलेगा आपको कौन सा, कॉलम ब्रेक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पेज ब्रेक मैंने आपको बताया था कि कर्सर जहाँ पे, उस कर्सर के स्थान के जो, मतलब उसके बाद का जो डेटा है उसको अगले पेज पे ट्रांसफर करना है, मतलब पेज को बीच में से क्या करना, तोड़ना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कर्सर है तो जस्ट मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज करूंगा तो अगली लाइन में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कर्सर है मेरा और यहाँ पे मैं ब्रेक यूज करता हूँ तो ये डेटा जो है, इसके जस्ट बाद वाला डेटा जो है अगले कॉलम में चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखो यहाँ पे और क्या देर का है भाई, ज्यादा समझाने वाली जो चीज थी वो आपकी थी कौन सी, होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर। ये तो नॉर्मल आपको सीधे से सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। अगला आपके सामने क्या देर का, लाइन नंबर। अब लाइन नंबर में क्या समझाना कि जो लाइनें होती है, आपने कुछ भी किताब अगर टाइप करते हो उसकी लाइनों का आगे नंबर लिखना, 1 2 3 4 इस प्रकार के, तो ये लाइन नंबर का कमांड होता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन नंबर देने के तरीके क्या क्या, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लाइन देने का तरीका है या नहीं, ये आपको लिखना है। लाइन देने के तरीके, नन मतलब इनमें से कोई लाइन नहीं आएगी, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू लाइन चलती रहेगी। रीस्टार्ट ईच पेज मतलब कि प्रत्येक पेज जो है, अगर जैसे सपोज करो एक पेज है उसमें 10 लाइन आएगी तो 1 से 10 तक आ गया। जब अगला दूसरा पेज आएगा उसमें वापस 11 से शुरू करना है या 1 से शुरू करना है, तो रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, अलग अलग सेक्शन होता है, अलग अलग पैराग्राफ होता है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा लाइन देने का तरीका है या नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला ये लिख लेना भाई, लाइन देने के तरीके, नन होता है, इनमें से कोई नहीं आया, कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, और करंट पैराग्राफ, मतलब कि पैराग्राफ की 5 लाइन है उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, लाइनिंग दे सकते हैं। अगला देखो यहाँ पे, ये आ गया कौन सा आपका, लाइन वाला आ गया। उसके बाद अगला आपके सामने क्या देर का, हाइपरनेशन। ये क्या देर का, ये भाई यहाँ पे थोड़ा इसे सही कर देना, यहाँ पे हाइपरनेशन आएगा, PHC, ये वाली स्पेलिंग सही देख लो, ये वाली स्पेलिंग आप सही है, ठीक है। हाइपरनेशन, ये हाइपरनेशन क्या होता है, तो देखो भाई यहाँ पे कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है भाई, ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, और अपन यहाँ पे कुछ भी लिखा है, और कुछ यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ भी जैसे यहाँ लिखा COMPU, अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो इस लाइन में पूरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में जो है यहाँ पे बीच में एक डैश लगाया जाता है, और बाकी के अक्षर यहाँ पे आता है TER। तो ये जो बीच में डैश लगाने के जो तरीका है, बेस लगाना, ये डैश लगाना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका हाइपरनेशन। क्या कहलाता है आपका, हाइपरनेशन। अगर आप किसी पेज में कुछ, किसी लाइन में के अंदर आप कोई भी शब्द टाइप कर रहे हो, और अगर वो शब्द बड़ा है, उस शब्द के कुछ अक्षर उसी लाइन में आते हैं और कुछ अक्षर जो है अगली लाइन में आते हैं, जैसे कंप्यूटर है, इसके कुछ अक्षर तो यहीं पे आ रहे हैं लेकिन कुछ अक्षर अगली लाइन में आ रहा है, लेकिन ये जो बीच में डैश लगाया, ये डैश बताता है कि इसके कुछ अक्षर क्या है, अगली लाइन में है। तो ये बीच में डैश लगाने का जो प्रक्रिया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरनेशन। कैसे, मैं आपको सारा बताता हूँ। ये इसके प्रकार होते हैं। नन मतलब कि अगर हाइपरनेशन कुछ भी काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक, जब भी आपको ऐसा वर्ड आएगा ऑटोमेटिक आ सकता है। मैनुअल मतलब कि अपन स्पेशल किसी शब्द के ऊपर क्या कर सकते हैं, हाइपरनेशन दे सकते हैं। हाइपरनेशन क्या होता है बता दिया मैंने आपको, बीच में अगर कोई शब्द उस लाइन में नहीं आ रहा है तो उस कुछ अक्षर तो उसी लाइन में आएंगे, और कुछ अक्षर है जो जस्ट अगली लाइन में जाएंगे और बीच में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की। यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपके ये भी पैराग्राफ लिया, ये भी पैराग्राफ लिया, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है देखो कौन सा, कोऑर्डिनेट। ये जो वर्ड लिखा हुआ आपके सामने कौन सा, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट वर्ड, ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इसमें भी है, और ये कोऑर्डिनेट देखो भाई यहाँ पे भी, लेकिन ये कोऑर्डिनेट देखो इस पैराग्राफ में तो ये पूरा पूरा, अगर मैं क्या करता हूं, नन दिया भाई इसमें, उसमें अपने जो हाइपरनेशन है उसमें क्या था, अगर नन ऑप्शन लेते हो तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। अगर उसमें मैंने क्या कौन सा ऑप्शन लिया, ऑटोमेटिक, कौन सा ऑप्शन लिया, ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक मैंने उसमें कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हाइपरनेशन क्या करेगा आपके वहां पे, इसमें आ जाएगा आपके कौन सा, ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक मतलब कि ऑटोमेटिक जब ऐसा ही जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा जो कि एक लाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ अक्षर उस लाइन में सेट कर देगा, बाकी अक्षर अगली लाइन में, और बीच में क्या लगा देगा, डैश लगा देगा। ये कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे, तो ये तो इसमें तो कोई भी असर नहीं दे रखा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट जो है इसके कुछ अक्षर तो यहाँ पे आ सकते थे, देखो भी यहाँ पे लाइन खाली पड़ी है, कुछ अक्षर यहाँ पे आ सकते थे, लाइन खाली पड़ी है और बीच आगे डैश लगा सकते, लेकिन यहाँ पे क्या देखा, हाइफनेशन का यूज नहीं किया गया। जब मैंने आपके इस पैराग्राफ में हाइफनेशन यूज किया, ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है, जब इसमें मैंने हाइफनेशन यूज किया तो ये कोऑर्डिनेट है, देखो कुछ अक्षर तो यहाँ पे आ गए इसके, देखो यहाँ पे कुछ अक्षर तो यहाँ पे आगे, बीच से देखो यहाँ पे डोस डोस लेस लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट आ सकता था, कुछ अक्षर आ सकते, लेकिन आपने हाइपरनेशन का यूज नहीं किया। हाइपरनेशन यूज करने की वजह से ही यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के क्या आ रहे, कुछ अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं, आगे डेस आ रहा है, और यहाँ के इसके आगे के जो अक्षर है वो आपके क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो कोई ऐसा शब्द जो एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो कुछ अक्षर इसी लाइन में और कुछ अक्षर अगली लाइन में और बीच में डेस लगाना, ये आपका कहलाता है हाइपरनेशन। क्या कहलाता है हाइपरनेशन, कहाँ पे होता है आपके ये होता है आपके एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज लेआउट मेन्यू के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, आगे चलिए। उसका बाद रहेगा भाई आपके सामने कौन सा, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। कौन सा रहेगा, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, मतलब कि पेज का जो बैकग्राउंड है वो कैसा कैसा हो सकता है। वाटरमार्क, ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम 2020 से पूछा गया था। अब ये वाटरमार्क क्या होता है, जैसे आपको बता दूं, आपको कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, कोचिंग के अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, कोचिंग नोट्स के अपने नोट्स तो छपे होते हैं, लेकिन नोट्स के बैकग्राउंड में देखना आपने, कोचिंग का नाम लिखा होता है, कोचिंग का लोगो होता है, तो बैकग्राउंड में जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। उसका देर का पेज कलर, पेज का कलर कैसा होना चाहिए, कलर अलग अलग दे सकते हैं, व्हाइट डिफॉल्ट आपका व्हाइट सफेद कलर होता है। उसका पेज का बॉर्डर, मतलब कि पेज के चारों ओर क्या बॉर्डर देनी, वो बॉर्डर कैसे सेट करते हैं। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पे। अब अगला देखो भाई यहाँ पे, ये देर का वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है मैं आपको ये नॉर्मल बताऊं, जैसे आप देखो यहाँ, ये स्क्रीन भी आप देख रहे हो, स्क्रीन में मेरे बैकग्राउंड में मेरा ये लोगो लगा हुआ है, आप स्क्रीन देखो बैकग्राउंड में लोगो लगा हुआ है, ये जो बैकग्राउंड में लोगो लगा हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटरमार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखा, पेज की विषम सामग्री को, विषम मतलब होता है कि कुछ अलग सामग्री को, पेज की विषम सामग्री, विषम मतलब होता है कि सबसे अलग कौन है, पेज का डेटा है, नोट से वो तो अलग चीज है ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल चीजें जो आपको सबसे अलग इस नोट से अलग करती है, वो अलग आपको चीज दिखानी है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, वाटरमार्क का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड ग्रुप में क्या होता है, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ अक्षर या कुछ कुछ पिक्चर होती है, ठीक है। तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि आपके पास जो नोट्स होते हैं, नोट्स के बैकग्राउंड में कोचिंग का लोगो होता है, कोचिंग का नाम होता है, तो बैकग्राउंड में जो डेटा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटरमार्क बोलते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड में मेरे यहाँ पिक्चर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, उसका एक और लिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे कुछ अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखो थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से देखना, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में द एग्जाम वर्ल्ड लिखा हुआ है, अक्षर तो ये लिखे हुए ही है, लेकिन बैकग्राउंड देखो यहाँ पे इस प्रकार द एग्जाम वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये सारा क्या है, ये आपका कहलाता है वाटरमार्क। तो पेज का जो कंटेंट होता है, जो डेटा है, जो पेज का अंदर जो डेटा होता है, उसके बैकग्राउंड में जो आपकी पिक्चर होती है, जो बैकग्राउंड में जो अक्षर होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटरमार्क बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्या दे रखा है आपके सामने, उसके बाद अगला आपके सामने ये दे रखा है कौन सा, पेज का कलर। अब पेज का कलर आप नॉर्मली सफेद होता है, आप ये रेड कलर दे सकते हैं, ब्लू कलर दे सकते हैं, इस प्रकार का दे सकते हैं, रेड कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज के आपको कलर है जो आप इस प्रकार के दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पेज के कलर है जो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने क्या आएगा, पेज का बॉर्डर। क्या आएगा, पेज का बॉर्डर। अब पेज की बॉर्डर आपने देखोगी, जो नॉर्मल पेज होता है, पेज के चारों ओर इस प्रकार की डिजाइन बनाना, ये देखो यहाँ पे इस पेज में इस प्रकार के चारों और इस प्रकार की डिजाइन बना दी भाई, ये तो पेज था, नॉर्मली था, नॉर्मली आप पेज देखते उसमें सिंपल सा पेज होता है, ठीक है। जैसे आप ये पेज देख लीजिए कौन सा, जैसे अपने ये पेज देखा था भाई, अभी अपने पास ये इसमें कोई डिजाइन वगैरह, कोई भी आउटलाइन वगैरह, कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं बना रखी है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये पेज है, इस पेज के चारों और इस प्रकार की बॉर्डर बना रखी है। तो ये बॉर्डर देने का काम कौन करता है, क्या कौन सा कमांड है, क्या बताएंगे, पेज बॉर्डर होता है। ये ऑफिशियली इस प्रकार नॉर्मल बॉर्डर भी दे सकते हैं अपन, ठीक है। और भी बॉर्डर के प्रकार है, देखो कैसे, और भी अपन अगर कोई इनविटेशन वगैरह टाइप, कार्ड वगैरह टाइप कर रहे हैं, या कुछ स्पेशल कुछ डिजाइन बनाना चाहे, तो इसकी स्पेशल डिजाइन भी और भी अच्छी सी डिजाइन भी तुम दे सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे, ये रहा देखो यहाँ पे, इस प्रकार की भी अपन क्या कर सकते हैं, इस पेज के अंदर चारों ओर क्या कर सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती कौन सी, पेज की बॉर्डर, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, अगला आपके पास देर का कौन सा, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप जो है अपन ये पहले पढ़ चुके हैं, होम टेप के अंदर पढ़ा था।
इंडेंट क्या होता है? इंडेंट मैंने आपको बताया था, 2 प्रकार का होता है, इंडेंट को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना। इंक्रीज़ करना मैंने बताया था लेफ्ट से राइट की ओर जाना स्टेप बाय स्टेप, डिक्रीज़ करना मैंने बताया था राइट से वापस लेफ्ट की ओर आना स्टेप बाय स्टेप। ये बताया था इंडेंट मैंने आपको, वापस एमएस अगर समझ नहीं आया तो वापस उस क्लास में जाकर देखना आप लोग। लेकिन यहाँ पे स्पेशल चीज़ें मिली है। स्पेशल चीज़ क्या मिली आपको? जो इंडेंट होता है, वो इंडेंट आपका डिफ़ॉल्ट कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफ़ॉल्ट 0.75 होता है, राइट वाला क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? और ये स्पेसिंग, मैंने आपको लाइन स्पेसिंग बताया था। देखो यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पैराग्राफ लिखा हुआ है कि सपोज़ करो ये इस प्रकार जहाँ पे आप एंटर देते हो भई, जहाँ पे आप एंटर देते हो वहाँ से नया पैराग्राफ शुरू होता है। सपोज़ करो ये पैराग्राफ है भई, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा और यहाँ आके आपने एंटर दिया तो यहाँ पे एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ अलग है और यह पैराग्राफ अलग है। तो इनके बीच का जो ऑटोमेटिक जो स्पेस होता है वो कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? पैराग्राफ के पहले की बात करते हैं। ये पैराग्राफ शुरू हुआ, इसके पहले स्पेस कितना होता है? क्या बताएँगे? 0 होता है। उसके बाद स्पेस की बात करते हैं वो कितना होता है? वो अपने क्या होता है? 10 पॉइंट होता है। ये आपको ध्यान रखना भाई। 0 और 10। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे ये देखो भाई यहाँ पे इंडेंट की बात करते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए भाई यहाँ पे। सॉरी वो तो था भाई आपका कि ये तो था आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ, डिफ़ॉल्ट वाला इसमें है भाई। डिफ़ॉल्ट वाला यहाँ पे देख लीजिए। ये तो जो था आपका इसका जो अपने डिज़ाइन करे थे उसका जो इसमें मतलब कि मार्जिन है, इंडेंट है, स्पेस कितना छोड़ा हुआ है। लेकिन डिफ़ॉल्ट वाला ये रहा भई यहाँ पे। इंडेंट और आपको स्पेसिंग मैं पहले बता चुका हूँ। डिफ़ॉल्ट वाला ये रहा देखो यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट कितना इंडेंट होता है? डिफ़ॉल्ट इंडेंट। ये ध्यान रखना भाई, ये वाला जो एरिया दे रखा है, ये आपका दे रखा कौन-सा? डिफ़ॉल्ट इंडेंट का दे रखा। ठीक है? कितना तो लेफ्ट से 0 होता है, राइट से कितना होता है? आपके क्या बताएँगे? 0 होता है। उसके बाद स्पेसिंग की बात करता हूँ। स्पेस क्या होता है आपका? स्पेस भी आपका देखो क्या होता है? पैराग्राफ से पहले की स्पेस की बात करता हूँ तो 0 होता है। पैराग्राफ के स्पेस पैराग्राफ आपका जैसे ही खत्म होता है उसके बाद कितना स्पेस होता है? मतलब कि 2 पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, ये लाइन लिखी, ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है, इनके बीच में जो ऑटोमेटिक स्पेस होता है वो कितना होता है? आप लोग कितना बताएँगे? 10 होता है। अगर लाइन के बीच की स्पेस की बात करें तो लाइन स्पेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लाइन के बीच की स्पेस की बात करता हूँ तो ऑटोमेटिक कितना होता है? 1.15 होता है। 1 पॉइंट कितना होता है? 15 होता है। और अधिकतम मैंने आपको बताया शायद 32 लाइन या 132 ऐसा कुछ बताया था उसमें अधिकतम है जो लाइन स्पेस अपन दे सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना भाई। ये डिफ़ॉल्ट वाला ध्यान रखना है। डिफ़ॉल्ट इंडेंट कितना होता है? डिफ़ॉल्ट स्पेस कितना होता है? डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको वन लाइन क्वेश्चन के रूप में आपको पीडीएफ में दूँगा भाई। मतलब कि इनके क्वेश्चंस के भाई यहाँ पे अपन को समझ आ गया ठीक है। लेकिन ये अपन को याद करने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, इनके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पे वन लाइन कि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कितना होता है, अधिकतम स्पेस कितना होता है, कम से कम कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराऊँगा और उससे आपको लिखने करे याद करना है, ठीक है भाई? तो एमएस वर्ड के जो अपने पेज लेआउट टैब है, वो अपने यहाँ पे खत्म होता है और कल की जो अपनी क्लास आएगी उसमें जो आपका है रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू ये चारों टॉपिक है वो आपकी कल की क्लास में खत्म हो जाएगा और कल अपना जो है एमएस वर्ड है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।